हेलो बच्चों, मैं आज आपको क्लास 7th की हिंदी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 7 सिक्के की आत्मकथा। सिक्के की आत्मकथा जो है वो एक गद्य की विधा है, मतलब आत्मकथा है ना। इसमें मैं आपको सिक्के के बारे में जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। मैं एक सिक्का हूँ, गोल गोल चमकदार। मेरा रूप सदियों से मनुष्य में के मन को मोहित करता है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। जेब में रहता हूँ तो जेब गर्म हो जाती है और मनुष्य प्रसन्न। जेब में नहीं रहता हूँ तो जेब खाली और मनुष्य उदास, है ना। आपने सभी जानते हो अपने जीवन में जो पौधा है वो जो सिक्का है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। सिक्का पैसे अगर हमारे पास ना रहे तो हमारा जीवन उदासपूर्ण बीतता है। मेरे इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। मेरा रूप पहले ऐसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? ये कौन बोल रहा है? ये सिक्का आपसे मतलब सभी को सुना रहा है। मैं पहले इस रूप में नहीं था, बल्कि धरती की सतह के अंदर अपने अयस्क रूप में आनंद से रहता था। मतलब पृथ्वी के अंदर से जो अयस्क निकले गए हैं, जैसे एल्युमिनियम वगैरह, उससे ये बना हुआ है। तो वही बता रहा है वो। एक दिन ठक ठक करके किसी ने धरती को कि उस कोने को खोदा जहां हम रहते थे। हम कई लोगों की पदचापे सुनते रहे। कई मशीनों की गड़गड़ाहट के वातावरण से गूंजने लगी। यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोदकर लोग मेरे घर की चार दीवारी तक उतर आए। उनके हाथों में कुछ यंत्र थे। उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थी। उनके सिर में गोल गोल टोपी पर एक तेज प्रकाश जल रहा था। वे हमारी ओर ललचाई हुई आंखों से देख रहे थे। वो मशीनों से हमारी दुनिया में चोट करते रहे और हमारी चमकते हुए टुकड़े को उन्होंने बटोर कर बाहर ले आए। उसमें मुझमें अनेक प्रकार की धातुएं और बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई थी। मुझे धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध किया गया और टकसाल पहुंचाया गया। टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ, किंतु जल्दी से पता चला कि मेरे आगे की यात्रा बड़ी कष्टदायक है। एक दिन मुझे कड़ाह में डालकर पुनः भट्टी में चढ़ा दिया गया। आग का ताप इतना बढ़ा कि मेरा शरीर पिघलने लगा। अत्यधिक पीड़ा के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अनेक टुकड़ों में बटा हो पाया। मेरे टुकड़े होने पर भी मेरा अस्तित्व वही था। वहां मेरे जैसे हजारों साथी मेरे साथ थे। मेरे विश्वसनीयता की पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने मेरे एक और अपने राज्य की मुद्रा तथा दूसरे और मेरा मूल्य अंकित कर ढाला। अब मैं सिक्का कहलाने लगा। अपने वैभव का और सम्मान के लिए उन्होंने किसी सोने और चांदी में मुझे ढाला तो कभी तांबे और अन्य धातु में मिश्रित से मुझे बनाया। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में उल्लेखित एक राजा ने भी अपनी पहचान चमड़े के रूप में मुझे चलाकर अर्जित की। स्वतंत्रता के बाद मेरा एक नया रूप देखने में आया। प्रजातंत्र में परिवेशी में मेरा मान और बढ़ा। मेरे एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मेरा मूल जन्म वर्ष अंकित किया गया। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं समाज में हर वर्ग के पास रहकर समाज के मैं सबको समान सेवाएं दे रहा हूँ। इसलिए सब लोग मेरे आदर करते हैं। यदि मैं व्यक्ति की असावधानी से या फटी जेब से गिरा तो मैं किसी की नजर पड़ते ही उसमें मुझे हाथों हाथ उठा लिया। मैं जन सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। जैसे लोग तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने कई साथियों के साथ टकसाल से बैंक तक भेजा गया। बैंक से लोग मुझे अपने साथ ले गए। घर पहुंचते ही एक नन्ही सी गुड़िया ने अपने पिताजी से मुझे मांग लिया। गुड़िया ने पेंसिल खरीदने के लिए मुझे दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने चाय का स्वाद लेने के बदले चाय वाले को सौंप दिया। चाय वालों ने सब्जी के वाले को और सब्जी वालों ने दूध वाले को। दूध वाले ने बच्चे ने मुझे मिट्टी से बनी गुल्लक में डाल दिया। यह ना समझना कि मैं गुल्लक में अपने अन्य साथियों के साथ कैद हूँ, बल्कि यह तो मेरा विश्राम भवन है। यहाँ मैं अपने साथियों के साथ आराम से हूँ। गुल्लक में मैंने जब घर वालों की बातें को सुना तो पता चला कि गुल्लक में डाला जाना
उनकी अल्प बचत है। आर्थिक संकट के समय उस गुल्लक से बाहर निकालकर मेरा सदुपयोग किया जाता है। बच्चे अपनी गुल्लक में जमा धन राशि को स्वयं मालिक बनने का अनुभव कर प्रसन्न कर रहते हैं। मैं पहले एक मनुष्य के पास बहुत दिनों तक रहता था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवश्यकताएं भी बढ़ी और मेरे चलन की गति भी बढ़ गई। आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा और विस्तृत हो गई। मेरी गति के साथ साथ मेरे नए साथियों की संख्या भी बढ़ी है। मेरी इस गति के कारण तथा टकसाल के नए साथियों के ना बनने से मेरी कभी समस्या बन जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए कागज के नोट छापे जाते हैं, किंतु कागज के नोट की तुलना में मैं अधिक समय तक अपनी सेवा देता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। मैं अजर अमर हूँ। मेरी यात्रा अनंत है। जब तक जीवन है मैं चला हूँ और चलता रहूंगा। तो बच्चों, आपने जो सिक्के हैं उनकी कहानी सुनी कि उनको जमीन से अयस्क को निकाला गया, उनको पिघलाया गया और फिर उसे एक नया सिक्कों का रूप दिया गया। उस पे अंकित मतलब उनका वो डेट अंकित किया गया, अशोक चिन्ह अंकित किया गया, वो कितना उसका मूल्य वो अंकित किया गया और फिर उसे चलन में चलाया गया। मतलब एक से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे से तीसरे के व्यक्ति के पास। अपन सब जानते हैं कि हमारे लिए सिक्का कितना, पैसे कितने इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चीज इन्होंने मतलब सिक्कों ने अपने बारे में आपको बताया इस चैप्टर की कहानी की मदद से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कैसी लगी? आपको इसके बाद में ये कॉपी में आपको शब्दार्थ करना है, बाकी का PDF मैं आपको सेंड करूंगी। थैंक यू।